अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इनसे मिलिए, ये हैं अदील इम्तियाज़ जूनियर। बचपन में इन्हें होमवर्क करने का कुछ ख़ास शौक नहीं था और हमेशा होमवर्क से इनकी जान जाती थी। ये सोचते थे कि बड़े होकर ये एक ऐसी किताब लिखेंगे जिसमें बच्चों को बताया जाएगा कि होमवर्क ना करने की सूरत में उन्होंने अपने असातिज़ा को कैसे कैसे बहाने बताने हैं। इस किताब में नए नए बहाने लिखे जाएंगे, एक्सक्यूजेज लिखी जाएंगी ताकि असातिज़ा भी मुतमईन हो जाएं और बच्चों को होमवर्क भी ना करना पड़े। लेकिन जब आज मैं बच्चों को देखता हूं तो हालात मुख्तलिफ नहीं हैं। बच्चे आज भी होमवर्क से भागते हैं और होमवर्क की वजह से उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी कम होती जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के बाद आप बहुत खुश हो जाने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वो कौन सी साइंटिफिक रिसर्च है जो ये बताती है कि होमवर्क का कुछ खास फ़ायदा नहीं। आप इस वीडियो को अपने असातिज़ा कराम को और अपने वालिदैन को भी ज़रूर दिखाएं ताकि उनको पता चल सके कि दुनिया के जदीद स्कूल अब होमवर्क नहीं देते। हमारी कहानी शुरू होती है हैरिस एम कूपर से, जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द बैटल ओवर होमवर्क। यहाँ पर मैं ये बताता जाऊँ कि कूपर साहब डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइंस में काम करते हैं, प्रोफेसर हैं डूक यूनिवर्सिटी में। इन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की जिसका तज़किरा आज तक किया जाता है और 1987 में इन्होंने बहुत हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि 7वें ग्रेड से लेकर 12वें ग्रेड तक बच्चे अगर होमवर्क करें तो उनको कुछ फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन प्री प्राइमरी और ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक बच्चों को होमवर्क करवाने का, होमवर्क देने का कोई फ़ायदा नहीं होता उनकी परफॉर्मेंस पर। इन्होंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट से साबित किया और आज तक इनका रेफरेंस दिया जाता है कि ग्रेड 6 और उसकी निचली क्लासेस में होमवर्क नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने एक रूल भी हमें दिया होमवर्क देने का जिसे 10 मिनट्स रूल कहा जाता है और इसमें कहा जाता है कि ग्रेड 1 को K1 को आप 10 मिनट का होमवर्क दें डेली, ग्रेड 2 को 10 और ऐड कर दें, 20 मिनट का दें, ग्रेड 3 को 30 मिनट का दें, ग्रेड 4 को 40 मिनट्स का, फिर ग्रेड 5 को 50 मिनट्स का, और इस तरीके से चलते जाएं। जबकि हाई स्कूल में आप मैक्सिमम 2.5 आवर्स 90 से 150 मिनट तक का होमवर्क दें। ये इनका कहना था और मैं यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ग्रेड 2 में आप 20 मिनट्स का होमवर्क दें पर डे, ग्रेड 3 में 30, फिर ग्रेड 4 में 40, ग्रेड 5 में 50, ग्रेड 6 में 60 मिनट्स का होमवर्क दें और बड़ी क्लासेस में आप 150 मिनट का होमवर्क दे सकते हैं। इस रिसर्च को 1987 से 2003 के अरसे में मुकम्मल किया गया। लेकिन उसके बाद आए एक और प्रोफेसर जिनका नाम है एल्फी कॉन। ये अमेरिकन ऑथर है और इन्होंने किताब लिखी द होमवर्क मिथ और इसमें इन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए। इनकी रिसर्च के मुताबिक भी छोटी क्लासेस में बच्चों को होमवर्क देने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, जो कि एच कूपर ने भी कहा। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि हमें साइंस ये बताती है और जितने भी रिसर्च हुई है साइंस में, उसने ये बताया है कि एलिमेंट्री स्कूल में होमवर्क का कोई फ़ायदा नहीं है और एलिमेंट्री स्कूल के आगे हाई स्कूल में, कॉलेजेस में होमवर्क का फ़ायदा है, तो आप बड़ी क्लासेस में होमवर्क दे सकते हैं। इन्होंने अपनी किताब में यह भी बताया है कि होमवर्क से बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं और उसकी वजह यह है कि आप उनको फोर्स करते हैं और जब आप उनको पढ़ने पर वही काम बार बार करने पर फोर्स करते हैं तो उससे उनको स्ट्रेस मिलता है। इसके साथ साथ वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ मिस कर देते हैं जिससे उनकी सोशल स्किल्स बनती हैं। मसलन वो अपने वालिदैन के साथ नहीं खेलते, वो अपनी नानी दादी के पास नहीं जाते, उनसे कहानियाँ नहीं सुनते, फैमिली गैदरिंग्स में नहीं बैठते, अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलते, नेचर से करीब नहीं होते, वो हाथों से चीज़ें करके नहीं देखते, एक्सपेरिमेंट्स करके सीखते नहीं हैं क्योंकि वो तो हर वक्त होमवर्क कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ वो अपने शौक की तकमील की तरफ नहीं जाते। अगर उनको कुकिंग का शौक है तो उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो कुकिंग कर सकें। अगर उन्हें बाहर जाके चीज़ें खरीदने का शौक है तो वो बाहर नहीं जा सकते, वो ग्रोसरी नहीं खरीद सकते, उनको करेंसी का नहीं पता चलेगा क्योंकि आपने उनको थ्योरेटिकल काम में लगाया हुआ है, आपने उनको होमवर्क दिया हुआ है। एक और मुश्किल जो बच्चों को पड़ती है, डॉक्टर कोहन ने हमें बताया, वो ये है कि वालिदैन खुद भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो स्कूल में टीचर्स एक तदबीर से पढ़ाते हैं, एक प्रोसीजर से पढ़ाते हैं, एक तरीके से पढ़ाते हैं, जबकि वालिदैन बिल्कुल और तरीके से पढ़ाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो तो नहीं जानते स्कूल में कैसे पढ़ाया गया। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और फिर उनके नंबर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं।
तो उनका ये कहना है कि अगर होमवर्क ना दिया जाए तो हमारे बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा सोशल होंगे, उन्हें बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा इल्म होगा। फिर हमारे पास एक और बुक आई जिसका नाम है द केस अगेंस्ट होमवर्क, और इसे लिखा है सारा बेनेट ने, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इनकी एक पूरी तहरीक है जो इन्होंने होमवर्क के खिलाफ चलाई हुई है। इनका यह कहना है कि जब बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप घर में जाकर पढ़ें, तो उनको लामहला एक ट्यूटर रखना पड़ता है, और ट्यूटर आकर बच्चों को एक और तरीके से पढ़ाना शुरू कर देता है। अब कुछ वालिदैन भी पढ़ा रहे हैं, ट्यूटर भी पढ़ा रहा है, और वही चीज़ क्लास में टीचर भी पढ़ा रहा है। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हर किसी का स्टाइल अलग अलग होता है, और बच्चे की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ट्यूशन और होमवर्क दोनों में कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो फिर बड़े मुल्क क्या करते हैं? वो मुल्क जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो उनके यहाँ होमवर्क को कैसे लिया जाता है? मैं आपको पीसा जो एक इंटरनेशनल इदारा है और एक इंटरनेशनल टेस्ट है उसकी रेटिंग्स दिखा रहा हूं। तो इसमें फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। फिनलैंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर बच्चों को कितना होमवर्क मिलता है। अगर मैं आपको फिनलैंड के बारे में ये बताऊं कि वहां के 93% स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर जाते हैं हाई स्कूल से, और यूएस में यही रेशियो 75% है, तो आपको अंदाजा होगा कि फिनलैंड का स्कूलिंग सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम कितना तगड़ा है, कितना मजबूत है। लेकिन फिनलैंड होमवर्क नहीं देता। 2016 से फिनलैंड ने होमवर्क देना ख़त्म कर दिया है, और इससे पहले भी फिनलैंड उन ममालिक में शामिल था जो बहुत कम होमवर्क देते हैं। मसलन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हफ्ते में फिनलैंड 2 से ढाई घंटे का होमवर्क अपने बच्चों को देता है। 2 से ढाई घंटे का होमवर्क। और 2016 में फिनलैंड ने नो होमवर्क पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अब फिनलैंड में होमवर्क नहीं दिया जाता है, जबकि उसके बच्चे टेस्टों में सबसे आगे मौजूद हैं। हम अब चलते हैं डेनिस पॉप की तरफ, जो कि स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन की सीनियर लेक्चरर हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 4317 बच्चे लिए जो कि 10 स्कूलों से लिए गए और हाई परफॉर्मिंग बच्चे थे, और उन्होंने उन पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए, उन्हें बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया और एक ग्रुप को बिल्कुल होमवर्क नहीं दिया। तो उन्होंने देखा कि जिस ग्रुप को हमने बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया था उनको सर में दर्द रहना शुरू हो गया, उनकी आंखों में दर्द होता था, वो स्ट्रेस्ड रहते थे, उनको एलर्जीज ज़्यादा होती थी, और उनका बार बार पेट खराब होता था। यानी उनका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो गया और उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। ये चंद किताबें हैं जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया है, लेकिन अगर मैं आपको इस वक्त दिखाऊं तो बहुत सी ऐसी किताबें लिखी जा रही हैं जो होमवर्क के खिलाफ हैं, और वो कह रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कूलों में स्पेशली छोटी क्लासेस में ग्रेड 7 तक होमवर्क को ख़त्म कर दिया जाए। 2016 में एक और ख़त बहुत वायरल हुआ जिसे ब्रैंडी यंग, जो कि एक उस्ताद हैं अमेरिका के एक स्कूल में, उन्होंने लिखा, और उन्होंने पेरेंट्स को बताया कि क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि छोटी क्लासेस में होमवर्क का परफॉर्मेंस से कोई रिलेशन नहीं है, होमवर्क करके बच्चों के नंबर ज़्यादा नहीं आते, इसलिए हम आज से होमवर्क ख़त्म कर रहे हैं। यह खत बहुत ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, और इसके साथ साथ फ्लोरिडा के पब्लिक स्कूल्स ने भी अपनी नो होमवर्क पॉलिसी का इजरा कर दिया है। अब वहां पर होमवर्क नहीं दिया जाता। मैं आपको यह बताता जाऊं कि यह एक नया ट्रेंड आ रहा है। बहुत से स्कूल इस पॉलिसी को अपने अंदर ला रहे हैं कि छोटी क्लासेस में बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा, स्पेशली एलिमेंट्री स्कूल्स में, और बड़ी क्लासेस में बच्चों को जो होमवर्क दिया जाए उसकी भी नोयत और उसका टाइम कम से कम होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे बहुत सी एक्टिविटीज़ को मिस ना कर सकें। उन एक्टिविटीज़ को जिनके ज़रिए वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, सोशल स्किल्स सीखते हैं और साइंटिफिक स्किल्स भी सीखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस वीडियो को सीरियसली लेंगे और इन रिसर्च की बेसिस पर हम अपने बच्चों का होमवर्क कम से कम करेंगे। जब मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि होमवर्क ना करो, तो वो अपने टीचर से डरते हुए कहते हैं कि नहीं, हमने तो होमवर्क ज़रूर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि असातिज़ा कराम इन रेफरेंसेस को खुद भी रिसर्च करेंगे, उनको देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, और फिर ये डिसाइड करेंगे कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क के तमाम स्कूलों से होमवर्क को ख़त्म करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को बताइए कि होमवर्क की छोटी क्लासेस में कुछ खास ज़रूरत नहीं है।